नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हाँ, हम जानते हैं ऐसे महान प्रयागराज में हुए ऐसे महान कुंभ जहाँ पर बहुत सारे कुछ लोग पहुँच करके वहाँ पर धार्मिक कार्यों के लिए तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर करते क्या हैं? ऐसे पढ़ लिख कर बहुत बड़े ख्याल दिमाग में रखने के बाद इंसान आखिर में क्या करता है? पढ़ाई की, लेकिन अचानक से पढ़ाई से भटक जाना। पढ़ाई, लोग सरकारों पर फैसले, सरकारों पर आरोप लगाते हैं, लेकिन खुद में कोई परिवर्तन नहीं होना। आपके पास हुनर अगर है, 100% आपने अगर काम किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में आपका प्रमोशन कोई माई का लाल, कोई माफिया रोकने वाला नहीं। लेकिन अगर आपके योग्य होंगे तो आपको काम मिलेगा। योग्य नहीं, भ्रष्टाचार बेईमानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम नहीं। ऐसे अन्य सरकारों के माध्यम से हर जगहों पर घोटाले बेईमानी देखने को मिलती थी। करोड़ों करोड़ों रुपया घोटाले बेईमानी में चले जाते हैं, फूंक दिए जाते हैं जनता के। अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में केवल घोटाले और बेईमान का काम करती आ रही। ऐसे कितने बेईमानों को शरण देना अरविंद केजरीवाल का तो काम है। बचपन से अरविंद केजरीवाल ने जनता को लूटा है, लूटा। कभी भी केजरीवाल जनता के प्रति अपनी ईमानदारी नहीं दिखाई, हमेशा केवल लूटा है। अरविंद केजरीवाल ने पूरी जनता को लूटा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे बेईमान और भ्रष्टाचारियों को ऊपर बिल्डर चलाई जाती है। उनको आगे बढ़ाने का काम अरविंद केजरीवाल हों, कांग्रेस पार्टी के राहुल और ऐसे सभी पार्टियों को मैं लाला ऋतिक कुमार अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी कोई नाम नहीं, एक ब्रांड है। ब्रांड, उस ब्रांड को मिटाने में तुम्हारी 7 पुरखें लग जाएंगी। नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, उन काम का बखान तुम 7 पुस्तक करोगे तो भी तुम्हें कम पड़ेगा। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि मैं भारत का नागरिक और इस देश का एक नागरिक होने के नाते मैं अपना सत्य और अपना पक्ष रख सकता हूँ। बड़े बड़े लोग अपना पक्ष रखते हैं कोर्ट में, उनकी सुनवाई होती है। हम गरीबों की भी सुनवाई हो। भले ही आज हम गरीब हैं, हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आज मजबूर नहीं। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूँ। मुझे पूरा विश्वास है योगी आदित्यनाथ जी जो कार्य यूपी में कर रहे, ऐसे कार्यों के लिए प्रशंसा तो बनती है। और केंद्र में बैठे मोदी जो डमरू बजा रहे हैं, ऐसी डमरू भोलेनाथ की आज पूरे देश में भोलेनाथ की डमरू बज रही, तो क्यों नरेंद्र मोदी जो डमरू बजा रहे, नरेंद्र मोदी के हाथ में डमरू भगवान शिव शंकर ने दे रखी है। जहाँ मोदी जी डमरू बजा देंगे वहीं काम हो जाएगा। वहीं मोदी एक नाम नहीं, मोदी खुद एक ब्रांड है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी ही मोदी। पूरे भारत में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, किसी माफिया और किसी गुंडा गिरदी करने वाले आदमी को बिल्कुल से दफन कर दिया जाएगा। उसके ऊपर बुलडोजर चला के हम लोग उसको हमेशा के लिए उसको परलोक भेजने का काम करेंगे। बस आप केवल भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में हर हाल में जिताएं। अरविंद केजरीवाल को हमेशा हमेशा के लिए नर्क में भेजने का काम करें। अरविंद केजरीवाल आपको लूटेंगे ही लूटेंगे, उन्हें मालूम है, लेकिन ये मौका दिल्ली की जनता और दिल्ली के सभी नागरिकों के चरणों में हाथ झुका करके, सर झुका करके मैं प्रणाम करता हूं कि आप एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उस पर कमल के बटन पर मोहर लगाकर और अपना वोट दें। और एक बार फिर दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी
तो डमरू दिल्ली में बजेगी। ये दिल्ली की जनता को, हर गरीब माओं को वहाँ भी 2500 रुपये मिलेंगे, 2500 रुपये महीने। जो मध्य प्रदेश में जो योजना आज चल रही 1250 रुपये दिए जा रहे हैं माताओं को, वो दिल्ली में 2500 रुपये हो जाएगी। और अमित शाह की बात झूठी नहीं होती है। अमित शाह जी ने बोला है कि 2500 रुपये हम देंगे ही देंगे। तो वो पैसा मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 2500 रुपये तो हर महीना मिलना ही मिलना है। उसमें तो कोई इधर की उधर हो जाए तो मैं गर्दन कटाने के लिए तैयार हूँ। अपनी गर्दन कटा देंगे अगर आपको 2500 रुपये ना मिले तो। 2500 रुपये दिल्ली में मिलेंगे ही मिलेंगे। और एक सिलेंडर का जो वादा है वो 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। दिल्ली की जनता इस बात को समझ चुकी है। अरविंद केजरीवाल ऐसे भ्रष्टाचारियों को जो गंगा के नाम पर चुनाव जीते लेकिन उस गंगा कभी आज तक साफ नहीं हुई, उसी गंगा का तुम्हें श्राप है कि इस बार तुम बिल्कुल साफ हो, सुपड़ा साफ हो जाओगे केजरीवाल। एक कान खोल कर सुन लो, ये लाला ऋतिक कुमार कह रहा है तुम्हारे सामने कि तुम इस बार दिल्ली में केवल सीटें आएंगी आपकी 10-12 सीटें आएंगी आपकी, केवल 10-12 सीटें, बस 10-12 सीटों पे आपका सूपड़ा समाप्त है।